नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन भारत और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। बिहार चुनाव में कोरोना का डर नहीं है, या तो बिहार चुनाव की इन रैलियों से कोरोना डर गया है। जी हां, मैं तो यही कहूंगा कि कोरोना डर के मारे बिहार के इन नेताओं की चुनावी रैलियों से डर कर कहीं ना कहीं दुबक गया है और अब वो 10 नवंबर के बाद ही अपने बिल से बाहर निकलेगा और अपना वो रूप दिखाएगा कि देखो, तुम्हारे रैली के चलते मैं कहीं दब गया था, कुचल दिया गया था, अब ये है मेरा रूप इस बिहार में। हमने ये भूमिका आपको इसलिए बताई और दिखाई कि आप तमाम नेताओं की रैलियां देख रहे हैं। तेजस्वी यादव से लेकर नीतीश कुमार, पप्पू यादव और तमाम पार्टी के नेताओं की रैलियां आप देख रहे हैं। जो तेजस्वी यादव चुनाव का बहिष्कार कर रहे थे कि कोरोना के कारण चुनाव रोक दिया जाए, चुनाव की जरूरत नहीं है, क्या हड़बड़ी है इस चुनाव की, राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, 6 महीने राष्ट्रपति शासन चले, उसके बाद चुनाव कराया जाए। और आज वही तेजस्वी यादव बिहार के चुनावी रैलियों पे चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। उनकी रैलियों का एक दृश्य हम आपको दिखाते हैं कि न तो चेहरे पे मास्क है, न सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं पालन हो रहा है, और यहां तक कि रैलियों में वो पूछ रहे हैं कि एक बार मौका दे बिनू। कोई बंदिश नहीं है उनके ऊपर, चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। वहीं नीतीश कुमार की भी रैलियों का कमोबेश वही हाल है। वहां भी इक्का दुक्का लोग कहीं मास्क का उपयोग कर रहे हैं तो लोग नहीं भी कर रहे हैं। क्या नीतीश कुमार यदि कोरोना फैलता है तो इसकी जिम्मेवारी लेंगे? मैं तो यह कहूंगा कि चुनाव आयोग को इन रैलियों का निर्देश देना ही सबसे बड़ा खतरनाक साबित होगा। स्वास्थ्य संगठन, बड़े बड़े डॉक्टरों की रिपोर्ट अब यह आने लगी कि कोरोना चुनाव के बाद बिहार में एक विभत्स रूप लेगा, और आखिर वो इसलिए भी ले सकता है क्योंकि उस समय सर्दी अपने चरम सीमा पर पहुंचना शुरू हो जाएगी। वैसे भी सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है, ठंडे का मौसम शुरू हो चुका है, और उस समय ये अपने छठ पूजा के बाद अपने चरम सीमा पर पहुंचना शुरू होगी, और उस समय कोरोना विभत्स रूप में देखने को बिहार में मिलेगा। तो आखिर जनता इतनी मूर्ख है क्यों? क्यों लोग इन रैलियों में जा रहे हैं, बिना मास्क के जा रहे हैं? कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रही है। मैं किसी एक नेता के बारे में नहीं कहता। नीतीश कुमार की भी रैलियों की वही दशा है। अब प्रधानमंत्री आने वाले हैं, उनकी भी रैली को हम देखेंगे कि प्रधानमंत्री की रैली में क्या व्यवस्था हो रही है। लेकिन नेशन भारत ये सबको सचेत कर देना चाहता है कि जो आंकड़े आ रहे हैं, जो वैज्ञानिकों के, बड़े बड़े डॉक्टरों के, स्वास्थ्य संगठनों के जो बुलेटिन आ रहे हैं, जो उनका कहना है कि चुनाव के बाद बिहार में कोरोना एक बार फिर अपने चरम पर पहुंचना शुरू करेगा। और यदि आपको बचना है तो इन रैलियों से बचें। वोट आपको जिसको देना है आप दीजिए, लेकिन इन रैलियों से बचें। और शायद ये नेता तो यही चाहते होंगे कि फिर से बिहार एक बार कोरोना की चपेट में आए, ताकि गद्दी जिसको मिले वो 2-4 महीना फिर से आराम से कुर्सी पर बैठे और घर में बंद होकर बैठे। सुरक्षा की जिम्मेवारी आपकी अपनी है। नेता तो बस आपको रैलियों में जुटाकर विपक्षियों को भीड़ दिखाना चाहते हैं कि ये है हमारी रैली, हम आपसे आगे हैं। बचना आपको है, सुरक्षा आपकी है। अब आप सोच सकते हैं, नेशन भारत अपने माध्यम से बिहार के लोगों को सिर्फ ये समझाना चाहता है कि जो बड़े बड़े डॉक्टरों के
और स्वास्थ्य संगठनों की जो सूचना मिल रही है, ये चुनावी रैलियां बड़ा खतरनाक साबित होंगी चुनाव के बाद। ऐसी तमाम खबरों पे नेशन भारत की नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए नेशन भारत के साथ। नेशन भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।